गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज का टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जोड़ा हुण तक का सिलेबस हो चुका है मैं तुहानूं उहदे बारे दस दिंदी है क्योंकि तुसीं बार बार मैसेज करके मैनूं पूछ रहे हो। ठीक है, हुण तक आपां टॉपिक कर चुके हैं। तुहाडी देखो बुक के 3 पार्ट ने, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। तुहाडी बुक के 2 पार्ट ने, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो एक तुहाडी बुक का पार्ट है सी। ठीक है, हाँ जी। पार्ट ए दे विच देखो आपां कर चुके हैं पार्ट ए दे विचों, हुण ध्यान नाल समझ लो तो देख लो। मनी फंक्शन कर चुके हैं 5th चैप्टर, सेंट्रल बैंक कर चुके हैं। उस तो बाद आपां कीता सी गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लीयर, इहदे विच आपां मनी फंक्शन 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 10th चैप्टर एंड 11th चैप्टर, ये चैप्टर आपां कर लए 4। उस तो बाद आपां पार्ट बी दे विचों स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारा चैप्टर पहला चैप्टर कर लिया। सैकेंड चैप्टर 1950 तो लैके 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी आपां सारी कर ली। उस तो बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लिया, पावर्टी कर लिया आपां, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये चैप्टर आपां कर चुके हैं। इंप्लायमेंट एंड अनइंप्लायमेंट आ चैप्टर भी आपां कर लिया। आपां हुण चैप्टर कर रहे हैं 6th चैप्टर रूरल डिवेलपमेंट, जाने कि 7 चैप्टर हो गए, उनके विचों अपना 6वां चैप्टर हजे चल रहा है। उस तो बाद तुहाडे 7 चैप्टर हो जाएंगे तो पार्ट बी के फिर तुहाडे 2 चैप्टर रह जाएंगे। पार्ट बी तुहाडा की हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट सी का हजे आपां स्टैटिक का कोई भी लैसन नहीं किया। ठीक है, वो 2 ही लैसन ने, तुहाडे कोरिलेशन तो इंडैक्स नंबर दोवें ही अजे पेंडिंग ने। उस तो बाद तुसीं पूछ रहे हो कि सैप्टेंबर एग्जाम के की सिलेबस आएगा, हजे उनका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, जो बनेगा तुहानूं दस दिता जाएगा। फिर वैसे भी तुहाडे सैप्टेंबर एग्जाम के 50% सिलेबस आएगा तो हजे तुहाडा 50% सिलेबस ही होया है। तुसीं ये मन के चलो कि जिन्ना सिलेबस तुहानूं करवाता वो सारा ही तुहानूं एग्जाम के आएगा, क्योंकि तुहाडा 50% सिलेबस ही बन रहा हजे मैनूं लगदा 50% सिलेबस साडा होया भी नहीं, क्योंकि एग्जाम के 50% सिलेबस आना है ना। तो हुण तक मैं जिन्ना करवा चुकी हैं वो तुहानूं सारा ही सैप्टेंबर एग्जाम के आएगा। बाकी मौके पर जे मैं कोई लैसन कटना भी होया, एक लैसन या 2 तो हार्डली जो मैं लैसन तुहानूं सिलेबस के कट आउट करूँगी। अदरवाइज जिन्ने लैसन मैंने तुहानूं करवाए हुए हैं वो सारे ही तुहानूं सैप्टेंबर एग्जाम के आएंगे। तुसीं ये मान के चलो तो तुसीं अपनी तैयारी रखो। क्लीयर, ठीक है। तो हुण आपां अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपां 6th चैप्टर कर रहे हैं रूरल डिवेलपमेंट। क्लीयर, हाँ जी। इस चैप्टर के विचों आपां कर चुके हैं इंट्रोडक्शन की सी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद रूरल क्रैडिट, इनके आपां कर रही हैं इहदे आएंगे तुहाडे सोर्सिस ऑफ रूरल क्रैडिट दे आ जाएंगे। इहदे नॉन इंस्टीट्यूशनल सी ते इंस्टीट्यूशनल सी। नॉन इंस्टीट्यूशनल आपां कर चुके हैं, अज आपां करांगे इंस्टीट्यूशनल्स। ठीक है, अपने जिहड़े रूरल क्रैडिट के सोर्सिस 2 सोर्सिस ने, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल जिन्हें कि प्राइवेट कह देंगे ने, एक इंस्टीट्यूशनल जाने कि गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। ये अपन 2 पॉइंट्स अज इहदे नॉन इंस्टीट्यूशनल कर चुके हैं तो अज आप पॉइंट पढ़ते हैं अपना इंस्टीट्यूशनल सोर्सिस ऑफ क्रैडिट। क्लीयर, हुण इनके अंदर पहला आ गया पॉइंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट की है शॉर्ट टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए, दोवें टर्म्स के लिए की है फार्मर्स नूं लोन की है प्रोवाइड करती है। दीज ये जोड़े लोनस होंगे ने ये कहते हैं लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कोई नैचुरल क्लाइमेट्स आ जाते हैं। नैचुरल क्लाइमेट्स मतलब जो कोई ड्रॉट या फ्लड वगैरह, कोई हड़ भूचाल आ गया, ठीक है, तबाही जो कोई मच जाती है तो गवर्नमेंट वालों लोन की किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं। जोड़े लॉन्ग टर्म्स लोनस ने वो भी गवर्नमेंट को परमानेंट इंप्रूवमेंट एंड वैरी लो रेट ऑफ इंटरस्ट इज चार्जिस। लॉन्ग टर्म के लोन है गवर्नमेंट वालों कि अपनी किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं अपनी एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो इन्हों का रेट ऑफ इंटरस्ट की है काफ़ी घट होंदा है। तो ये दस्या होया कि कितना शेयर्स इन्ना 361 बार 2.6 हो गया तो एंड 5% इन 1995 ते 96 दे विच। ये लोनस की सी ज़्यादा पॉपूलर नहीं हुए सी बिकॉज क्योंकि इनू देन दे विच जो आप गवर्नमेंट तो लोन लैने होंदे सी, इनू मेचर करवाने दे इनू फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने दे बहुत टाइम लग जाता सीगा। ये लोन की सीगे जनरली कि इन्हां दा अमाउंट भी काफ़ी घट हुंदा सी। इनू कंप्लीट करने गवर्नमेंट को अपनी फार्मर्स को काफ़ी फॉर्मैलिटीज़ की है पूरा करने पैंदियां सी, भी एग्रीकल्चर दिखानी पैंदी सी कितनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, की रिसोर्सिस यूज़ कर रहा है, किस तरह की फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है, किस तरह के रिसोर्सिस यूज़ कर रहा है, जिंदे करके फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने बहुत टाइम लग जाता सी। तो इन्हों की जी है रिकवरी ऑफ लोन, ये लोन की रिकवरी सी काफ़ी फोर्सफुल सी। गवर्नमेंट वालों इन्हों की रिकवरी की फोर्स किया जाता है, यानी कि उन्होंने वापस करने लिए उन्होंने फोर्स किया जाता है। गवर्नमेंट एडवांस ओनली प्रोडक्टिव टर्म लोन ऑफ फार्मर्स, तो गवर्नमेंट वालों जो लोन से सिर्फ की है प्रोडक्टिव कामों लिए दिता जाता है, अनप्रोडक्टिव कामों के लिए लोन नहीं दिता जाता सी। ते अनप्रोडक्टिव काम मैं कल दसी सी किहड़े हुंदे ने, जिवें किसी ने कोई मैरिज का घर फंक्शन है उन्होंने लिए ये लोन प्रोवाइड नहीं किए जाते सी। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोडक्टिव यूजेस के लिए ही लोन प्रोवाइड करती सी।
उस तो बाद आया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये काफ़ी की है पॉपूलर होया, ये काफ़ी सस्ता भी सी ते क्रेडिट दा बेस्ट सोर्सिस भी सी। 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर 88,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की सीगिया स्टार्ट किया गया जिन्होंने बोलते PACS। दीज प्रोवाइड टर्म लोन, ये किन्ने टर्म लोन प्रोवाइड करते, किन्ने फार्मर्स नूं किन्ना लोन प्रोवाइड किया इन्होंने 4,000 to 30 करोड़। दी शेयर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दस्या होया किन्ना सी 1951-52 के किन्ना शेयर सी ते 95-96 के किन्ना सी। समझाने वाला नहीं हैगा कुछ भी। इनके एडवांटेज की है, सिंपल पढ़ दूँगी, ईजी हुई है। लो रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है। एबसेंस ऑफ मिडल मैन, इहदे विच कोई भी मिडल मैन नहीं हुंदा सी, डायरैक्ट किसानां दा ते कोऑपरेटिव सोसाइटी दे मैंबर्स उन्हां डायरैक्ट की सी उन्हां दा रिलेशन सी, डायरैक्ट उन्हां नाल गलबात हुंदी सी। प्रोडक्टिव लोन्स आर ग्रांटेड, हैल्प टू पुअर फार्मर्स दी भी की है हेल्प की जाती सी। डिसएडवांटेज की सी, चाहे गरीबां दी भी काफ़ी हेल्प की जाती सी, पर ज़्यादातर होल्ड किन्ना दा हुंदा सीगा, रिच फार्मर्स दा, कि वही बैनीफिट लै जाते सी। हुण भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी शुरू कर दी है तो गरीबां नूं तां घट फायदा हुंदा है, चाहे गरीबां लई पॉलिसी शुरू की है पुअर परसनस वास्ते, लेकिन बैनीफिट किनूं हुंदा सी, रिच परसनस नूं, ठीक है। इनसफिशेंट लोन, पुअर कैश रिसोर्सिस, मिस मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जिन्होंने सी वो वधिया नहीं हुंदी सीगी, वो आपस दे विच ही काफ़ी करप्शन फैली हुई सी, जिंदे करके किसानां तक लाभ पहुँचता ही नहीं सी। अगे आ गया कमर्शियल बैंक। डायरैक्ट फाइनांस स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग मीडियम टर्म पीरियड्स। Indirect finance to farmer is made by providing advance for the purchase of fertilizer, seeds and other inputs etc. ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਡਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਟੂ ਸਰਵਿਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता सी, क्योंकि जिन्ना किसानों के कोल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की कमी सी, वो अपनी फसल को मार्केट के नहीं लिया सकते थे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की कमी करके, तो बैंक उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता सी तां जो गरीब किसान भी ते अमीर भी अपनी फसल को मार्केट के लिया सकन। वेयर हाउस, ਜਿਹੜੇ किसान अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अपनी फसल को घट कीमत से बाजार के बेचण लिए मजबूर होना पैंदा सी। हुण की सीगा कि बैंक ने उन्होंने वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिंदे नाल की सी कि वो अपनी फसल को की सीगा कि स्टोर करके रख सकते सी वेयर हाउस के, जदों उन्होंने फेयर प्राइस मिलता उदों वो अपनी फसल को की है मार्केट के आके सैल करते, ठीक है। ਡੂਰਿੰਗ 1991-92 कमर्शियल बैंक एक्सटेंड एग्रीकल्चर क्रेडिट ਨੂੰ एक्सटेंड करके कितना करता सीगा 5,960 करोड़, ठीक है। जे डाटा याद होंदा कर लियो, नहीं करना तो ना करियो। अगे आ गया RRB रीजनल रूरल बैंक, लोन आर गिवन प्रोडक्टिव प्रोसैसिस। ये की सीगा लोन सीगा प्रोडक्टिव परपस वास्ते लोन प्रोवाइड किया जाता सी। देयर आर 196 RRB विच लैंडिंग अबाउट 3,600 करोड़ एनुअल लोन टू रूरल पीपल्स। पिंड के लोगों को साल के कितना लोन दिता जाता सीगा 3600 करोड़। ओवर 90% ऑफ लोन RRB आर गिवन टू द वीकर सैक्शन द रूरल एरिया। जोड़े RRB सीगा वो की गरीबों को ज़्यादा की लोन प्रोवाइड करता सी, तो उन्होंने द्वारा 90% जोड़े गरीब फार्मर से उन्होंने की सीगा लोन की सीगा प्रोवाइड किया गया सीगा RRB के थ्रू किया गया सीगा। ईच RRB इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नैशनल बैंक। जिन्ने भी RRB से स्पॉन्सर्ड किए गए किंदे द्वारा अपने जिन्ने भी बैंक नैशनलाइज हो चुके हैं, ठीक है, जो कॉल लीड बैंक एंड इट लोकेट इन रूरल एरिया। तो जोड़े ये बैंक से ये कितने लोकेट किए गए थे पिंडों के रूरल एरिया के। दीज आर वर्किंग एज ग्रामीण बैंक इन रूरल एरिया। तो एक ये बैंकों के एक ग्रामीण बैंक की तरह की काम करते सी, ठीक है। ये सी बैंक। उस तो बाद आ गया नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, जिन्होंने बोलते हैं NABARD नबार्ड बैंक। ये आप टॉपिक अलग तो करांगे क्योंकि लेंथी है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। ये टॉपिक मैं तुहानूं कल करवाऊँगी, ठीक है। तुसीं इत्थों करके बाकी लैसन फिर आप कल करांगे। हुण जे किसी ने कोई डाउट होया तो मैनूं परसनली मैसेज करके तुसीं की है पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।